अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ इंडिया में। जी हाँ, मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। नाज़रीन, आज प्राइम न्यूज़ बोलते हुए थोड़ी सी हंसी भी आ रही है। जी हाँ, कुछ इस तरीके से आज टॉपिक आ रहा है कि CBSE के क्वेश्चन पेपर्स में एक सवाल आया। सवाल बड़ा ज़बरदस्त, ऐसा लगता है जैसे उसका जवाब शायद पूरे मुल्क में किसी को ना मालूम हो, इसलिए हंगामा भी हुआ कि मालूम ना हो जाए, पोल ना खुल जाए। सवाल कुछ CBSE के इम्तिहानी पर्चे में क्वेश्चन पेपर्स में सवाल ये आया है कि 2002 में भारत के गुजरात स्टेट में मुसलमानों को हलाक करने वाले बहुत ही घटिया और नीच किस्म के फसादात हुए थे, दंगे हुए थे, जिसमें हम सब जानते हैं कि तकरीबन 1000 से ज़ायद बेकसूर आम शहरियों की, ख़ासतौर से मुसलमानों की जाने गई थी। इसलिए उसको मुस्लिम कुश फसादात कहा जाता है, जिसमें बेकसूर मुसलमानों को मारा गया, रेप के ढेर सारे वाक़यात हुए और पूरे मुल्क का चेहरा जो है दागदार हुआ। पूरी दुनिया ने देखा कि गुजरात में क्या हुआ है, कितनी घटिया और नीच किस्म की हरकतें हुई है। तो अब CBSE के इम्तिहानी पर्चे में सवाल किया गया कि बताओ कि गुजरात के मुस्लिम कुश फसादात दंगे 2002 में किसके हुकूमत में हुए। अब CBSE के पर्चे में जब सवाल ये हुआ तो जनाब एक हंगामा खड़ा हुआ। आखिर हंगामा ऐसा हुआ कि कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए गए कि कौन है वो टीचर या वो सवाल लिखने वाला या निकालने वाला जो हमारी पोल खोल रहा है। तो खैर आखिर कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए गए। मुझे भी नहीं मालूम किसने किया था फसादात। आपको अगर मालूम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। हालांकि सवाल में 4 पार्टियों के नाम लिखे गए थे। सवाल करने के बाद में लिखा गया था कि ये ख़तरनाक डेंजर नीच हरकत किसने की थी या किसके दौर में हुई थी। तो उसमें लिखा गया ए, जैसे चलो मैं थोड़ा सा अभी मैं अमिताभ बच्चन का रोल अदा कर देता हूँ। जैसे KBC में पूछा जाता है कौन बनेगा करोड़पति में पूछा जाता है, तो मैं ये सवाल 4 सवाल के 4 ऑप्शन सामने रखे गए और ये CBSE के इम्तिहानी पर्चे में सवाल पूछा गया कि किसकी हुकूमत में, किसके दौरे हुकूमत में, किसकी हुकूमत थी जब ये गुजरात के मुस्लिम कुछ फसादात 2002 में हुए थे। ए कांग्रेस, बी BJP, C डेमोक्रेटिक पार्टी, D रिपब्लिकन पार्टी। ये ऐसे 4 क्वेश्चन वहाँ पर ऑप्शन रखे गए। इस क्वेश्चन के बाद आपको अगर इसका जवाब मालूम हो तो ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैं बोलता हूँ तो थोड़ी सी मिर्ची लगती है, थोड़ा सा बुरा लगता है। इसलिए आप अगर सच्चे भारतीय है तो आप खुद क्वेश्चन में, आप कमेंट्स में इसका जवाब ज़रूर दीजिए। लेकिन ये अच्छी हरकत नहीं है। जिन लोगों का नाम नहीं मालूम है, अब आप लोग ऐसी हरकत कर रहे हो कि CBSE के इम्तिहानी पर्चे में आप ये सवाल पूछ रहे हो, तो छोटे छोटे बच्चों को मालूम हो जाएगा कि कातिल कौन थे, छोटे छोटे बच्चों को मालूम हो जाएगा जालिम कौन थे, छोटे छोटे बच्चों को मालूम हो जाएगा आतंकवादी कौन थे, छोटे छोटे मासूम बच्चों को पता चल जाएगा किस पार्टी का हाथ था, छोटे छोटे बच्चों को पता चल जाएगा उस वक्त 2002 में गुजरात में CM कौन था, छोटे छोटे बच्चों को पता चल जाएगा कि CM उस वक्त कौन था और अब वो क्या है। तो ये ऐसी नीच हरकत नहीं करना चाहिए। कातिलों को छुपे रहने दीजिए, आतंकवादियों को छुपे रहने दीजिए। ऐसी घटिया हरकत नहीं होनी चाहिए। हमारे मुल्क में प्यारा प्यारा माहौल बना हुआ है, अमन का माहौल बना हुआ है, शांति का माहौल बना हुआ है। तो ये CBSE बोर्ड को समझना चाहिए कि ऐसे सवालात पूछकर छोटे छोटे बच्चों को आप असल कातिलों का, असल मुजरिमों का चेहरा आप सामने ला रहे हैं। तो हंगामा तो होना ज़रूरी है। खैर नहीं होना चाहिए ऐसी चीज़, और बोर्ड ने ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए। तो फिर प्रेशर आया, दबाव आया, आखिर बोर्ड ने अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया कि साहब हम हाथ जोड़ते हैं, आपका चेहरा दुनिया को दिख ना जाए, आपका चेहरा छोटे छोटे मासूम बच्चों को दिख ना जाए। तो बोर्ड ने अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया कि दोबारा हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। और बोर्ड ने सिर्फ गलती को एक्सेप्ट नहीं किया बल्कि आदेश दे दिया कि उन तमाम टीचरों पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने हमारा चेहरा सामने लाने की कोशिश की।
जी हाँ। तो खैर मुझे भी नहीं मालूम उस वक़्त वहाँ किसकी हुकूमत थी, मुझे भी नहीं मालूम कौन सीएम था, क्योंकि जब मैं नाम बता दूँ तो फिर दलाल चैनलों को, जो अब्बा की गोद में बैठकर दलाली करते हैं, उनको बड़ा बुरा लगता है। तो खैर मुझे तो नहीं मालूम भैया, आपको अगर मालूम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि उस वक़्त कौन सीएम था गुजरात में, उस वक़्त गुजरात में किसकी हुकूमत थी। आप कमेंट बॉक्स में, आपको आज़ादी है, आप लिख सकते हैं उसका नाम, ताकि मैं भी पढ़कर मुझे पता चल जाए कि आखिर कौन था। लेकिन खैर आइए आपको बता दूं कि गुजरात में 2002 में गोधरा रेलवे स्टेशन के करीब साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के 2 डब्बों में आग लगने का वाक़या हुआ था, जिसके बाद पूरे गुजरात में फसादात फूट पड़े थे। और मुस्लिम मुखालिफ फसादात के दौरान सरकारी आदादोशुमार, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1000 से ज़ायद लोगों की जान गई थी, और इसमें स्पेशल टारगेट किया गया था मुसलमानों को। और उस वक़्त क्या क्या घटिया और नीच हरकतें की थी आतंकवादियों ने उस वक़्त, वो सारी आपके सामने है। लेकिन अब आतंकवादियों को आतंकवादी बोलना भी जुर्म है, वरना फिर अगर आप उनको आतंकवादी बोलेंगे तो फिर जो दलाली करने वाले चैनल है वो भड़क जाएंगे। देखो 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 देखो, ये मुफ्ती नाम बोल रहा है, ये देखो किस के नाम बता रहा है। तो खैर मैं भी अपनी मेमोरी पूरी डिलीट कर देता हूं, मुझे भी याद नहीं है कि कौन कौन आतंकवादी थे। आपको याद होगे तो आप ज़रूर लिखें। और फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि अब कोई भी टीचर ऐसा सवाल हरगिज़ न पूछे जिससे चेहरे सामने आते हो, वरना आप पर कार्रवाई हो जाएगी। जैसे ये फ़िलहाल CBSE के इम्तिहानी पर्चे में जिसने भी ये सवाल डाला है, CBSE ने बाकायदा अपनी गलती का एतराफ़ किया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने कहा कि इस मामले में जो भी टीचर जिम्मेदार है, जिन्होंने कातिलों का, जालिमों का चेहरा सामने लाने की मासूम बच्चों के सामने कोशिश की है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो आप भी खामोश रहें, मैं भी खामोश रहने की कोशिश कर रहा हूं, हालांकि मुझसे रहा नहीं जा रहा है।